अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। 2024 में आपके लिए एक ऐसी ख़बर लाया हूँ जो अब हर इंसान के बस में है और आसान है और कोई पैसे नहीं है। जी हाँ, थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वीज़ा, फैमिली वीज़ा कैसे निकालते हैं। पहले तो लोग जाते थे अल खिदमत इलेक्ट्रॉनिक के पास, वहाँ से वीज़ा निकालने के लिए जिनको पैसे पे करने पड़ते थे। अब आपने वीज़ा सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ अपने ही मोबाइल से निकालना है। कोई भी महीना है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जिनका महीना साय ख़ास, आमिल मंसली, तरीब मवाशी या हारिस है। यानी जो छोटे महीने वाले हैं उनके लिए। उनको किसी भी मकतब में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप आराम से अपना फैमिली वीज़ा निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पढ़ना या लिखना या सर्च करना नहीं आता तो रूम में ऐसा बंदा भी होता है जिसको मोबाइल चलाना अच्छे से आता है, तो उसके थ्रू आप वीज़ा निकाल सकते हैं। सिर्फ़ जिसको बुलाना है उसकी पासपोर्ट की डिटेल आपने पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से किसी भी मुल्क से मंगवा लेनी है और उसके बाद आ जाना है मोबाइल पर। सारा तरीक़ाकार मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चंद लफ्ज़ आपने देखने और समझने हैं और उसको उसी तरीके से सर्च करना है। टाइम को ज़ाया नहीं करते, चलें वीज़ा निकालते हैं मोबाइल पर। सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद सर्च बार पर जाना है। सिर्फ आपने 2 लफ्ज़ लिखने हैं, मुफा KSA। ये वेबसाइट है जहाँ से हम वीज़ा निकालते हैं। उसके बाद जो पहला ऑप्शन आएगा वज़ारत ख़ारजिया। ये वो वेबसाइट है जहाँ से हम वीज़ा निकालते हैं। इसको क्लिक करेंगे, ये वो पेज खुल के आ गया है जहाँ हम वीज़ा निकालेंगे। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, आप इसको इंग्लिश कर सकते हैं। मैं तो चाह रहा था कि मैं आपको अरबी में समझाऊँ, लेकिन आपके लिए इंग्लिश ज़्यादा आसान रहेगी। जब आप इसको इंग्लिश करेंगे ये सारा पेज इंग्लिश में हो जाएगा। मुश्किल नहीं होगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा पेज खुल के आएगा। ये 4 ऑप्शन आएंगे वीज़ा की कैटेगरी के लिए, लेकिन हमने नीचे जाना है शो ऑल सर्विस पर। यानी जो हमें सर्विस चाहिए, जिस वेबसाइट या जिस जगह से हमने वीज़ा निकालना है वो हमें इस ऑप्शन में मिलेगी। शो ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे। इन ऑप्शन में या इन सर्विस में हमने अपनी सर्विस ढूंढनी है, फैमिली विजिट वीज़ा। अब इसको मज़ीद नीचे करेंगे। हमने सर्च करना है, हमने ढूंढना है कि फैमिली विजिट वीज़ा कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वो उस ऑप्शन में होगा। कहाँ है, ये भी सारे वीज़े के ऑप्शन है। जिस तरह और भी कैटेगरी होती है वीज़ा निकालने की, लेकिन जो हमने निकालना है वो हमें फैमिली विजिट में ही हमें वो ऑप्शन मिलेगा। जब इसको नीचे करेंगे, यहाँ लिख के आया हुआ है फैमिली विजिट रिक्वेस्ट। यानी हमने अपनी फैमिली को बुलाने के लिए इस ऑप्शन में दरख्वास्त देनी है। इसको क्लिक करेंगे। ये चंद नाम आप याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, वो फैमिली विजिट रिक्वेस्ट ऊपर लिख के आ गई है। नीचे 2 ऑप्शन है, हमने दूसरा ऑप्शन पे प्लस पे क्लिक करना है। ये लिंक आ गया है जिस लिंक से या जिस वेबसाइट से हम अपना वीज़ा निकालेंगे फैमिली का। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये ऊपर ये थोड़ा ऐड आएगी, इसको कैंसिल करेंगे। ये कैंसिल होगी। अब देखें ऊपर लिखा हुआ है, मुझे इंग्लिश कर देता हूँ। पहले अरबी था, वो दोबारा पेज अब इंग्लिश में आ गया। अब देखें लिखा हुआ है लॉगिन। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, जब हम वीज़ा निकाल चुके होंगे फिर उसका स्टेटस चेक करने के लिए हम नीचे की सर्विस इस्तेमाल करेंगे कि वीज़ा हमारा निकला है कि नहीं निकला। लेकिन अभी हम तो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगा कि आप गवर्नमेंट की साइट से वीज़ा निकालना चाहते हैं, लेकिन यानी जो कंपनी वीज़ा निकालती है, या आप इंडिविजुअल हैं, यानी कि आप सिर्फ एक बंदे हैं, अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी इंडिविजुअल लॉगिन। देखिए पहले था डायरेक्ट ही वो पेज आ जाता था
जिसको बुलाना होता था, लेकिन अब उन्होंने अबशर से कनेक्ट कर दिया है इस वेबसाइट को कंफर्मेशन के लिए। ये नफाज आईडी है। दरअसल हम जब नफाज आईडी पे अपना इकामा नंबर देंगे, ये मेरा अपना इकामा नंबर है, इसको लॉगिन करेंगे तो ये रिसाला, ये नंबर जो है नफाज की आईडी पे जाएगा। हम इसको यहीं इधर ही रहने देंगे, फिर नफाज खोलेंगे, क्योंकि इस नफाज आपको पता है हर किसी के पास होगा जिसके पास अबशर बना होगा। अब उन्होंने नफाज मस्ट कर दिया है, अब नफाज आपके पास होगा। जैसे ही मैं नफाज खोलूँगा वो रिक्वेस्ट है कि उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, और वो जो नंबर था जो मैंने देखा था अपना इकामा देख के, उस नंबर को क्लिक करेंगे, यानी जो नंबर आया था, और इसको हम अपना कोड देंगे जो हमने इसको कोड दिया हुआ था जब हमने इसको इंस्टॉल किया था और इसको तस्जील यानी रजिस्टर किया था। अब उसी पेज पे जाएंगे और थोड़ा वेट करेंगे। ये देखें फ़्रेश हो गया है। अब जो पहले जो ऑप्शन आया है फैमिली विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट, यानी जो हम यहाँ रहते हैं काम करते हैं, ये पहला पेज ही हमारे लिए। मैं और पेज की तरफ नहीं जाना चाहता, ना ही मैं आपको बताऊंगा। जो अपने काम की चीज़ें हैं वो ही बताऊंगा, ताकि आप थोड़ा परेशान ना हो। फैमिली विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। चलो जी, काम शुरू करना है। अब क्लोज़ करेंगे इसको। ये देखें मैंने अपना इकामा नंबर दिया, मेरी सारी डिटेल इस पर आ गई हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि अब इसमें ऑप्शन आ रहा है कि एंट्री वीज़ा नंबर दें। एंट्री वीज़ा नंबर दरअसल वो होता है रकम हदूद। जब हम सऊदी अरब में फ़र्स्ट टाइम आते हैं और पासपोर्ट में हमारा वो लिखते हैं एयरपोर्ट वाले रकम हदूद, यानी दाखिले का नंबर, तो वो जिसके बाद पासपोर्ट ऑलरेडी पुराना होगा वो तो दे सकता है। अक्सर लोग तो पुराने हो चुके हैं और उनका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है और नया बनवा चुके हैं, पुराने भी गुम हो चुके हैं, तब वो परेशान हो रहे होते हैं। इस पर फिर अगर रकम हदूद नहीं है तो हम अपना इकामा नंबर देंगे। उसके बाद ये ऐड का ऑप्शन है, यानी जिसको हमने बुलाना है सऊदी अरब में पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जिससे भी मंगवाना है हम उसका इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी ऐड करेंगे। ये हो गया ऐड। अब ये देखें सारी डिटेल इसमें देनी है उस बंदे की जिसको हमने बुलाना है, चाहे एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 10 बंदे हैं। अब ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है कि उसकी नेशनलिटी दें, जिस मुल्क से वो बंदा आ रहा है वो बंदा पाकिस्तानी है। अब 4 ऑप्शन आए हैं नाम के, क्योंकि अरब में तो नाम थोड़ा तवील होता है, यानी कि एक तो उसका अपना नाम होता है, फिर उसका बाबे का नाम होता है, फिर उसका दादे का नाम होता है, जद जिसको बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में से 2 नाम या एक नाम चलता है। जैसे मेरा नाम है शुआइब और मेरे वालिद का नाम है अख्तर, तो मेरा पूरा नाम बनेगा शुआइब अख्तर। तो इस तरह भी हमने 2 नाम देना है, क्योंकि तीसरा या चौथा नाम तो हमारे पास है नहीं, तो 2 नंबर देंगे। अब देखेंगे फ़र्स्ट नेम, अरबिक फ़र्स्ट नेम, अरबी में दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अब मैं कोई डमी सा नाम बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी वीज़ा नहीं निकालना, तो मैं डमी सा इन्फॉर्मेशन सारी दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, कोई भी इशू ना हो। अक्सर लोग अपनी फैमिली में मिसिज़ या वालदा को बुलाते हैं, तो मैं एक औरत का ही डमी शामिल करता हूँ, किसी औरत का नाम दे के। क्या नाम दूँ? कोई नाम दे देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। निमरा। अब उसका अगला नाम क्या होगा? अहमद, मोहम्मद, जो भी होगा वो देंगे। निमरा अहमद दे देते हैं। ये देखें। अब उसकी बर्थ डेट देनी है। पासपोर्ट पे सारी डिटेल होगी, आप वो देख रहे होंगे। पासपोर्ट में 2003 कर देते हैं, इसको हम मई कर देते हैं, कोई सी भी डेट दे देते हैं। आपने ओरिजिनल डेट देनी है जो पासपोर्ट पे लिखी होगी। बर्थ प्लेस वो कहाँ पैदा हुई थी, पासपोर्ट पे लिखा होगा वो बर्थ प्लेस कहाँ की है। मैं मुल्तान कर देता हूँ। जेंडर फीमेल कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन यानी वो क्या काम करती हैं, हाउस वाइफ कर देता हूँ। आप ही हाउस वाइफ कर सकती हैं, ओ सॉरी कोई और भी दे सकते हैं जो वो काम करती हैं। हाउस वाइफ कर देता हूँ। मोबाइल नंबर दे देता हूँ। पहले इसका कोड देंगे कि किस मुल्क का मोबाइल नंबर दे रहे हैं आप। पाकिस्तान का मैं दे रहा हूँ। यहाँ भी कोई सरसरी नंबर दे देता हूँ। सरसरी नंबर 030156781101 नंबर मैंने दे दिया। अब मैं मेल दे देता हूँ, यानी जब आप मेल देंगे, कोई भी अगर विज़िट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट होगी तो आपको मेल में आएगी। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी देनी है, क्योंकि ये वीज़ा पाकिस्तान जाएगा।
रिलीजन इस्लाम, रिलेशन यानी वो आपके रिश्ते में क्या है। अब देखिए कितने सारे ऑप्शन आ गए हैं। डॉटर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, वाइफ मदर हो सकती है, वाइफ सिस्टर हो सकती है, पैटर्नल आंट हो सकती है, मैटरनल आंट हो सकती है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, सिटीज़न मदर। अब ये बहुत सारे रिश्ते हैं, आप इनको बुला सकते हैं, लेकिन बुला तो सकते हैं, लेकिन ये वही वीज़ा ही एक्सेप्ट होगा जो ब्लड रिलेशन से होगा, यानी जो ओरिजिनल रिश्तेदार होगा वो आ सकता है। अब मैं इसको वाइफ कर देता हूँ, वाइफ। थोड़ा रुक जाते हैं, अजान हो रही है, फिर वीडियो यहीं से शुरू करेंगे। अजान हो रही थी इसलिए वीडियो को मैंने रोक दिया था, तो उस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि दोबारा से ना शुरू करना पड़े। अब हमने वो रिलेशन भी दे दिया है, अब देंगे पासपोर्ट की डिटेल, यानी जिसको आप बुला रहे हैं तो आपने आप सामने पासपोर्ट रखा होगा, मैं तो डमी दे रहा हूँ, आपने वहीं पासपोर्ट की डिटेल देनी है। पासपोर्ट कौन से टाइप का है, इनके पासपोर्ट जब आपने जमा करवाया था बच्चों का, क्या अर्जेंट करवाया था या नॉर्मल करवाया था, तो यहाँ हम नॉर्मल देंगे। अक्सर लोग नॉर्मल ही करवाते हैं, अगर अर्जेंट है तो आप अर्जेंट दे सकते हैं। पासपोर्ट इशू डेट, आप जब पासपोर्ट आपने बनवाया था कौन सी डेट थी, उसमें वो लिखा होता है पासपोर्ट के अंदर जब आपने पासपोर्ट बनवाया था। मैं कोई सी भी डेट दे देता हूँ, कोई सी भी डेट दे देता हूँ। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट कब ख़त्म हो रहा है उसकी डिटेल देनी है। 2028 कर देते हैं, अगस्त कर देते हैं, 15 कर देते हैं। अब पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ था, पाकिस्तान से इशू करवाया हमने। कमिंग प्लेस, यानी वीज़ा जब आप कमिंग प्लेस यानी वीज़ा आप कहाँ चाहते हैं, यानी वीज़ा कहाँ जाए। इस्लामाबाद चाहते हैं वहाँ से लगे, या आप चाहते हैं कराची से वीज़ा लगे, तो ये वो सिटीज़ देनी है आपने। मैं कराची दे देता हूँ, आप भी कराची लिखिए क्योंकि कराची का सिस्टम सही है, वो थोड़ा जल्दी लग जाता है इस्लामाबाद की निस्बत। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, वीज़ा कौन सा निकालना चाहते हैं आप, सिंगल या मल्टीपल। सिंगल में सिर्फ वो 3 महीने रह सकेगा, जब 3 महीने वो आएगा, 3 महीने होने के बाद वो एक मरतबा रिन्यू होगा, यानी 6 महीने वो रह सकेगा। अगर आप मल्टीपल करते हैं तो वो 12 महीने रहेगा, और 12 महीने के बाद भी उसको आखिरी ऑप्शन मिलेगा, उसको भी रिन्यू करवा सकता है 3 महीने के लिए, यानी वो टोटल 15 महीने रह सकते हैं। हम इसको मल्टीपल करेंगे और यहाँ हमने सेलेक्ट करना है मल्टीपल, फिर उसके बाद वीज़ा ड्यूरेशन। वीज़ा ड्यूरेशन पे हम बैक आएंगे, 365 यानी साल वाला वीज़ा हम निकाल रहे हैं, तो ये साल वाला वीज़ा निकल के आएगा। उसके बाद आएगा वीज़ा पीरियड, 3 महीने का होता है। 3 महीने के बाद आपने एग्जिट री एंट्री करवानी है, रिन्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लास्ट में हमने करना है ऐड, जिसको हम बुला रहे हैं ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा बंदा ऐड हो गया है जिसको बुला रहे हैं। अगर आपके घर में और मतलब मिसेस बुला रहे हैं तो उसके अगर 7 बच्चे हैं तो फिर आप भी दोबारा ऐड करेंगे, यानी कि एक बंदा हो गया, फिर ऐड करेंगे 2 बंदे, 2 बच्चे हैं तो फिर तीसरी मरतबा करेंगे तीसरा बच्चा, यानी तीसरा बंदा। अगर 2 बच्चे हैं तो फिर ऐड करेंगे, फिर दोबारा ऐड करेंगे, यानी कि एक मिसेस और 2 बच्चे, यानी 3 मरतबा आप ऐड करेंगे। उनकी सारी डिटेल ऐसे ही आ जाएगी, और फिर आपने ये नंबर देना है 04 जो स्क्रीन पर लिखा होगा, इमेज कोड। ये देने के बाद आपने एग्री अप्रूवल करना है, उसके बाद आपने सेव कर देना है आपका वीज़ा। अगला जो पेज होगा सेव करने के बाद वो वीज़े का होगा। मैंने अभी वीज़ा नहीं निकालना इसलिए तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा। सेव करेंगे वो वीज़ा निकल आएगा। फिर आपने सिर्फ कफ़ील को बोलना है कि मैंने अपना वीज़ा निकाल लिया है, तुम सिर्फ उसको इसी वेबसाइट से तस्दीक कर दो। मकतब जाने की ज़रूरत नहीं है, उर्फ़ा तिजारे की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे मैंने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ अपने कफ़ील को बोलना है कि अपने वज़ारत ख़ारजिया से या अबशर से इसको तस्दीक कर दो। वो ऐसे ही वेबसाइट खोलेगा और तस्दीक का ऑप्शन उस पर होगा, आमिल की तस्दीक का, तलब की तस्दीक का, तो वो खोलेगा तो उसको तस्दीक कर देगा, आपका वीज़ा निकल आएगा। यानी वो प्रोसेस जैसे वो तस्दीक करेगा 2 से 4 दिन में आपका वीज़ा निकल आएगा। जो चीज़ें बताई हैं उसी तरह फॉलो करना है आपको, कहीं किसी को कहने की या
मकतब जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपका वीज़ा निकल आएगा। तो दुआ करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, और इस वीडियो को मज़ीद औरों तक शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले कि वीज़ा निकालना कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लोग चक्कर लगाते हैं, मकतबों के पैसे देते हैं, तो वीज़ा सिर्फ 5 मिनट में अपने ही मोबाइल से निकल आता है। दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।